हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की भर्तियों से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास पहुंचा है। सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। तो यह भर्तियां आज की नहीं है, काफ़ी सालों से यह भर्तियां लटकी हुई हैं। और अभी फ़िलहाल जब कोर्ट वगैरह से राहत मिली तो यहाँ पर इन भर्तियों के रिज़ल्ट ही आउट नहीं किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 से 4 अलग-अलग भर्तियों की बात की जाएगी जो पूरी तरह से सरकारी भर्तियां रहने वाली हैं। और आखिरकार इनसे रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो जिन भी लोगों ने कभी फ्यूचर में या फिर पास्ट में सोचा हुआ था कि हम इन वैकेंसीज़ को फिलअप करेंगे, तो उनसे रिगार्डिंग भी यह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी। तो ध्यान से पूरी इंफॉर्मेशन सुनिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हुई है इन भर्तियों से रिगार्डिंग वो आप लोगों को हम बताते हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेंगी। 2 अपडेट एक साथ हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए, और आप सभी लोगों से रिगार्डिंग ही जो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन पहुँची हुई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के रिजल्ट से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि देख सकते हो यहाँ पर आप सभी जेआईटी का रिजल्ट फेलियर का वेरिफिकेशन पैरामीटर बदलने के कारण लंबी हुई प्रक्रिया। सीवीटी एजेंसी को लेकर राज्य सरकार से नहीं मिला कोई भी जवाब। इसी के साथ पोस्ट कोड 817 के चाहवानों को थोड़ा और करना पड़ेगा इंतज़ार, और फाइल आने के बाद ही कार्मिक विभाग शुरू करेगा आगामी प्रक्रिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पोस्ट कोड का काफ़ी सालों से पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट, क्योंकि पहले यह केस कोर्ट में लगा हुआ था, कोर्ट में राहत दी गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में यह केस पहुंचा, फिर यहाँ पर राहत पूरी तरह से दी गई, सरकार की तरफ से सब कमेटी की तरफ से मंजूरी दी गई, फिर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली, बट फिर से जो है वो रिज़ल्ट लटक चुका है। तो लंबे अरसे के बाद शुरू हुई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के रिज़ल्ट की प्रक्रिया को अभी थोड़ा फिर से वक्त और लगेगा। और राज्य चयन आयोग ने पहले इसका जो है वो जून आखिरी सप्ताह का वक्त दिया था, लेकिन वेरिफिकेशन पैरामीटर में बदलाव होने के कारण समय और लग रहा है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो नई एजेंसीज़ सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो भी सीवीटी एजेंसी है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। टेंडर पहले जो दिए गए थे उसमें सिर्फ 1-2 कंपनी ही आई, अब फिर से नया टेंडर जो अब दिया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन सी एजेंसी जो है वो सीवीटी एग्ज़ाम करवाने के लिए मान्य ली जाती है। इसीलिए यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का रिज़ल्ट वगैरह घोषित करने में भी काफ़ी समय लग रहा है, ठीक है। तो यह बात होगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पोस्ट कोड से रिलेटेड। अब बात करते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की। तो बात करें यहाँ पर टीजीटी और जेवीटी की भर्ती से रिगार्डिंग, क्योंकि यह भर्ती भी नहीं हो रही है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी टीजीटी व जेवीटी की भर्ती, ठीक है। तो यह ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को कि अब राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारी है उसके माध्यम से जो है वो टीजीटी व जेवीटी की भर्ती करवाई जाएगी। और इसी के साथ आयोग के क्रियाशील होने से लटका है मामला, और लोक सेवा आयोग को मामला भेजने की तैयारी में है शिक्षा विभाग। इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो 6000 पद भरने की दी थी स्वीकृति, ठीक है। इसमें कुछ पद जो थे वो बैच वाइज पर थे, और कुछ पद जो है वो एग्ज़ाम से लिए जाने थे। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंतज़ार लंबा हो रहा है। शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए रोस्टर तैयार कर लिया है। तो किस श्रेणी में कितने पद भरे जाने हैं, कितने सामान्य श्रेणी के लिए होंगे और कितने आरक्षित यानी एससी एसटी ओबीसी के लिए होंगे, वो श्रेणी के लिए रखे गए हैं, और रोस्टर जो होता है वो भी तैयार कर लिया गया है। तो इसका खाका तैयार कर लिया गया और इसकी फाइल जो है वो तैयार है। तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पूरी तरह से जो है क्रियाशील नहीं होने के कारण यह मामला 1 वर्ष अधिक से लटका हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले जो एजेंसी थी वो भी जो भंग कर दी गई थी, उसके बाद एक नया राज्य चयन आयोग बनाया गया, बट उसमें सीवीटी एग्ज़ाम के लिए कोई एजेंसी नहीं मिल रही है, जिस कारण जो है वो जो भर्तियाँ राज्य चयन आयोग क्लास 3 की होनी थी वो फिर से लटक रही हैं। यही कार्य जो है वो कारण सबसे बड़े बने हुए हैं कि भर्तियां हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही हैं, या फिर किसी के रिज़ल्ट निकलने हैं भर्ती के वो भी नहीं निकल रहे हैं। तो इसी तरह का हिसाब रहा। तो राज्य के जो भी युवा उम्मीदवार कैंडिडेट्स अपनी नौकरी के लिए तरसते हैं वो इसी तरह जो है वो रहेंगे, क्योंकि काम काफ़ी धीमे चले हुए हैं। कभी आचार संहिता लग रही है, और जिस कारण जो भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि शिक्षा विभाग में लगभग 6000 पद भरने की पहले अनुमति दी गई थी, और लगभग फिर से यहाँ पर एनटीटी की भर्ती में काफ़ी पद भरे जाएँगे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो काफ़ी ज़्यादा इस बार पद दिए गए, ठीक है। तो जो पढ़े-लिखे उम्मीदवार होते हैं, जिन्होंने अच्छी क्वालिफ़िकेशंस ली होती हैं, उनके लिए यहाँ पर ठीक है, क्योंकि जेवीटी की वैकेंसी, टीजीटी वगैरह की, एनटीटी वगैरह की, ये सभी भर्तियाँ जो हिमाचल प्रदेश में फिलअप की गई हैं।